हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 7 फ्रॉम बॉटनी। और ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रिप्रोडक्टिव बॉटनी के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना है। ये हमारी क्लास 1 की वीडियो होगी। इसके बाद हमें क्लास 2 भी पढ़ेंगे हमारे यूनिट 7 में। बहुत सारे बच्चे अभी ये परेशान होंगे कि दीदी यूनिट 6 में तो सिर्फ आपने एक ही वीडियो पढ़ाई है, दूसरी वीडियो कहाँ है। तो देखिए, जब हम रिप्रोडक्टिव बॉटनी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे लाइक 2 वीडियो में, देन हम लोग मूव करेंगे हमारे सेकेंड वीडियो ऑफ यूनिट 6। अब ऐसा डिसीजन मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि रिप्रोडक्टिव बॉटनी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंटेन करता है, जिसपे आपको बहुत ही ज़्यादा समय देकर के पढ़ना होगा। तो आज मैं आप लोग को इसीलिए रिप्रोडक्टिव बॉटनी पहले पढ़ाऊंगी, जब वो निक्टेंथस, ड्रेसेना और बॉहेविया वगैरह है ना, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जब हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे ना, उसके बाद फिर मैं आपको वो पढ़ाऊंगी। तो आपको सिर्फ वही एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक पढ़ना होगा, तुरंत पढ़ के अपना पेपर दे के चले आना। दैट इज़ वाई मैंने ये डिसीजन लिया है कि सबसे पहले हम रिप्रोडक्टिव बॉटनी खत्म करेंगे, आपका यूनिट 7। फिर एक और यूनिट बचेगी एंड आपका हमारे जेड बैच में पूरी तरीके से सारा यूनिट खत्म हो जाएगा बॉटनी के लिए। तो सक्सेसफुली हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो जेड बैच मैं अकेले चला रही थी, वो फाइनली खत्म हो जाएगा। एंड आप लोगों को मैं हिंदी प्लस इंग्लिश सभी के तरीके से नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं वीडियो में। सो आई होप कि आप सभी वीडियोस देखते हो और आगे भी हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, अपने जूनियर्स, सीनियर्स, कलीग के पास, जिनको भी ज़रूरत है, जो भी अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग, आप ज़रूर से ज़रूर उन बच्चों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करिए। ठीक है। देखिए, जो हमारा यूनिट 7 है रिप्रोडक्टिव बॉटनी, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। काफ़ी बड़ी यूनिट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। सीरियसली मैं जैसे ही आपको पढ़ाऊंगी ना, आपको लगेगा वाओ, ये क्या मस्त चीज़ है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले समझ लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। आपको इस यूनिट में स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम पढ़ना है, उसके टाइप्स पढ़ने हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, देन मेल गैमेटोफाइट, देन पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन, मेथड ऑफ पॉलिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स, फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो, देन इंडोस्पर्म एंड देन डबल फर्टिलाइजेशन। इतने सारे टॉपिक्स है लेकिन बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि मैं यहाँ हूँ और मैं आप लोग को हर एक चीज़ पढ़ाऊंगी। एक बार हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में जेड बैच के अंदर क्या क्या पढ़ा है। फ्री बैच है आपके लिए। बॉटनी में हम लोगों ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 7 तक कंप्लीट कर लिया। यूनिट 6 मैंने छोटू सा टिक बनाया है क्योंकि एक और छोटू टिक बाकी है। ओके, सेकेंड वीडियो आई विल गोना प्रोवाइड यू लेटर। ओके, then in the zoology we already completed the unit 1, unit 2, unit 3 and unit 5। and हम proceed करेंगे, पहले 6, 7, 8 खत्म करेंगे, then उसके बाद ही 4th यूनिट खत्म करेंगे। तो जब बॉटनी थोड़ी सी फिनिश हो जाएगी ना, then we will move further on our zoology। So finally let's move on the today's topic of discussion, that is our reproductive botany। देखो, ये जो टर्म है माइक्रो स्पोरेंजियम, इसको समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्लावर, है ना। मैंने आप लोग को एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ा रखा है कि फ्लावर क्या है और फ्लावर के कितने कितने पार्ट हैं। जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू कि हम फ्लावर्स में क्या क्या देखते हैं। हम हमारे फ्लावर्स में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हैं जिसका नाम है कार्पेल, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, और वो नाम क्या है? पिस्टिल। वेरी गुड। देन ये जो हमारा पोर्शन होता है, ये अटैच्ड होता है लाइक एक बेस पे जिसका नाम है थैलेमस। ओके, और इन्हीं थैलेमस के पास से हमारा एक नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट निकलता है जिसका नाम है सेपल, जो इन फ्लोरल पार्ट्स को सपोर्टेशन लाइक सपोर्ट का काम जो है वो देता है। ठीक है। देन आफ्टर दैट वी हैव अनदर एसेंशियल पार्ट जो कि हमारा क्या है? स्टेमन। एसेंशियल पार्ट्स में वी हैव स्टेमेंस, और ये स्टेमेंस रोल प्ले करते हैं किस चीज का? हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। एंड उसके बाद आप देखते हो क्या? उसके बाद आप देखते हो यहाँ पर फिर से अगेन नॉन एसेंशियल पार्ट जिनका नाम है पेटल। तो ये हमारे फ्लावर का एक नॉर्मल मैंने आपको मॉर्फोलॉजी जो है वो बता दी। ठीक। अब देखो, मैंने ये इस वजह से बताया बिकॉज ये जो टर्म्स है ना, इनको समझने के लिए आपको इसको थोड़ा सा इस फ्लावर को ना खोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इस फ्लावर को आप खोलोगे नहीं ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये दीदी किस चीज के बारे में बात कर रही हैं।
यहाँ लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो यानी छोटा, और हमने बार बार आपको बताया है कि जब भी हम बॉटनी में माइक्रो शब्द यूज कर रहे हैं तो वो हम यूज करेंगे हमारे मेल रिप्रोडक्टिव के लिए, और जब हम मेगा का यूज करेंगे तो वो हम यूज करेंगे फीमेल के लिए। ठीक है, और फीमेल यानी बड़ा। ओके, अब समझो, मेगा नाम भी याद रख सकते हो कि मेगा एक लड़की का नाम है, तो वो फीमेल आप उसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक, अब ये माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम एक ऐसा बैग नुमा स्ट्रक्चर है जो हमारे मेल गैमेटोफाइट को कैरी करता है। अभी मैंने आपसे कहा कि हमारा यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, तो हमने बोला कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो हमारा स्टेमन है, जो कि यहाँ पर है ना। और स्टेमन के पोर्शंस में वी ऑलरेडी डिस्कस कि स्टेमन के पास एंथर होता है एंड फिलामेंट होता है। दिस इज द फिलामेंट जो इन एंथर्स को क्या करता है, इन एंथर्स को सपोर्ट देता है। ओके, जब आप इस एंथर को काटोगे ना, तो ये एंथर जो है, इसके अंदर से आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स निकलते हुए दिखाई देंगे, एंड दीज पॉलन ग्रेन्स आर नोन एज मेल गैमेटोफाइट। और ये मेल गैमेटोफाइट जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट यानी एग के साथ क्या करेंगी, वो फ्यूज करेंगी एंड उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो बेसिकली माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम हमारा ये एंथर ही है जो क्या कंटेन कर रहा है, जो कंटेन कर रहा है पॉलन ग्रेन्स। तो हमें माइक्रोस्पोरेंजियम को पढ़ना है, पॉलन ग्रेन कंटेनिंग एक सैक नुमा स्ट्रक्चर, थैलोनुमा स्ट्रक्चर्स को हमें पढ़ना है, जो कि हमारा एंथर है, और उसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कह रहे हैं। और इस पॉलन ग्रेन के बनने को, जैसे मेल गैमेटोफाइट के बनने की जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बिकॉज मैंने बार बार आपसे कहा है कि जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस, मतलब कि बनना। तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो जब एंथर पॉलन ग्रेन बना रहा है तो वहां पर उस प्रोसेस को हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ यही हम ये भी समझ लेते हैं कि हमारा मेल, अगर हमने बात कर ली कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वहां पर पॉलन ग्रेन बन रहा है जो कि मेल गैमेटोफाइट है, उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो क्या हम यहीं पर बात कर ले हमारे फीमेल की? देखो, फीमेल में भी क्या होगा कि वी हैव अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कार्पेल। इस कार्पेल को अगर मैं बाहर निकालूं तो इस कार्पेल में आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी। द फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज द स्टिग्मा, ओके, देन स्टाइल, देन द स्वोलन पार्ट इज ओवरी, एंड ओवरी के अंदर यू हैव ओव्यूल, ओके, एंड ओव्यूल के अंदर यू हैव योर एग, जिसको कि आप आगे चल करके अभी मैं पढ़ाऊंगी, इम्ब्रियो वगैरह जो है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो हमारे ओव्यूल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा मेगा स्पोरेंजियम है। मेगा स्पोरेंजियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारा गैमेटोफाइट है उसको कंटेन करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा मेगा स्पोरेंजियम है। स्पोरेंजियम इज लाइक अ पर्स, जिसमें आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव को डाल रहे हो। जो गैमेटोफाइट है, मेल वाले को डाल रहे हो उस बैग में, तो वो हमारा एंथर बन जा रहा है, और उसे हम क्या कह रहे हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। वहीं पर जब उस थैलेनुमा स्ट्रक्चर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारे फीमेल बैग का, बैग में स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल है, उसके अंदर जो एग है, तो ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट हो गया। तो फीमेल गैमेटोफाइट को कंटेन करने वाले स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं? मेगा स्पोरेंजियम। ओके, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? थोड़ा सा भी अगर अभी ऊपर से जा रहा है ना, थ्योरी पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात समझो, माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? एक पॉलन सैक है। सैक मतलब फिर वही मैं कह रही हूँ कि बैग नुमा स्ट्रक्चर है। माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक है जो कि एंथर के अंदर पाया जाता है। दिस इज आवर एंथर। अगर मैं एंथर को काट दूं तो दिस इज आवर एंथर। ठीक, ऐसे करके एंथर आपको दिखाई देगा। लोब आपको यहाँ पे 4 लोब जो है ना वो एंथर के अंदर दिखाई देगा, 1 2 3 4। तो ये अपन लोग क्या बना दिए? एंथर बना दिए। ठीक, एंथर के अंदर वी हैव दिस 4 बैग्स, ओके, एंड इन बैग्स के अंदर वी हैव पॉलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोरेंजियम क्या है? एंथर के अंदर पाए जाने वाले पॉलन सैक हैं।
ठीक है, एंथर ही कंटेन कर रहा है इन पॉलन सैक्स को, और सैक यानी हमारा एक बोला जाता है बैग। तो पॉलन वाला जो बैग है वो हमारे एंथर के अंदर लगा पड़ा है, और यहीं से जो एंथर है वो बाहर सॉरी पॉलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकलेंगे। इट इज टिपिकली टेट्रालोक्युलर 4 चैम्बर्ड। अभी मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि वी हैव अ 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 एंड 4। टेट्रा मतलब होता है 4, लॉक्यूलर यानी चैम्बर, 4 लॉक्यूल। तो 4 लॉक्यूल आपको यहाँ पर जो है वो आसानी से दिखाई दे रहे हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ओके, एक मैच्योर एंथर में 4 लॉक्यूल्स आपको दिखाई देते हैं। लेयर्स की बात करें हम माइक्रोस्पोरेंजियम की, तो एक एपिडर्मिस की लेयर होती है जो आउटर वे से प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बताऊं कि ये 4 लॉक्यूल्स हैं तो ये किस तरीके से अरेंज हैं, तो देखो अभी आपको पता चलेगा। सी, ये अगर मैं बना दूं तो सबसे पहली जो लेयर होगी ना, सबसे पहली लेयर वो कौन सी होगी पता है? वो कौन सी होगी? वो एपिडर्मिस की होगी। एपिडर्मिस की जो लेयर है वो इस तरीके से होगी और ये प्रोटेक्ट कर रही होगी। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन का। दूसरा है एंडोथीशियम, जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रही होगी फॉर द डेहिसेंस, यानी कि एंथर फटेगा तभी तो जाकर के पॉलन ग्रेन निकलेगा। तो वो मैकेनिकल जो हमारा सपोर्ट है ना, वो प्रोवाइड कर रही है सेकेंड लेयर हमारे पॉलन सेक की, जिसका नाम क्या है? इंडोथीसियम। अब इसको भी बना लेते हैं, तो जो सेकेंड लेयर है वो बन गई इंडोथीसियम। ठीक, देन वी हैव अ थर्ड मिडिल लेयर, जिसका नाम क्या है? मिडिल लेयर का नाम मतलब उसको हम मिडिल लेयर ही कहते हैं, और ये मैच्योरिटी आते आते तक डी जनरेट हो जाती है। तो इसका कोई खास आपको यहाँ पर नेमिंग वगैरह जो है वो नहीं दिखाई देगी, जस्ट आप इसको मिडिल लेयर कह सकते हो। देन इन द लास्ट, एकदम लास्ट में जो लेयर्स होती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्या? टैपिटम। और नाम से ही आपको पता है कि टैपिटम जो है वो अंदर के माइक्रोस्पोर यानी कि माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन। वेरी गुड। इन पॉलन ग्रेन्स को ये क्या करेंगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि इन्हीं 4 लॉक्यूल्स में आपके जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो भी धसे हुए हैं। ठीक है, वो भी इसी में रह रहे हैं। तो इन पॉलन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना, तो वो न्यूट्रिशन एकदम इनर मोस्ट लेयर जो टैपेटम की है वो प्रोवाइड करेगी। समझ गए? तो ये हमारे एंथर का एक स्ट्रक्चर था, जिसमें मैंने आपको बताया कि एंथर के अंदर आपको 4 पॉलन लाइक टिपिकली टेट्रालॉक्यूलर होते हैं। पॉलन सैक आपको इसी के अंदर दिखाई देता है, और पॉलन ग्रेन्स हमारे इन पॉलन सैक के अंदर होते हैं। एपिडर्मिस फर्स्ट लेयर है, इंडोथीशियम सेकेंड लेयर है, मिडिल लेयर थर्ड है, और टैपेटम जो है वो ऐसी लेयर है जो हमारे अंदर के पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर को क्या कर रही है? वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। Now in a very simple word, what is microsporogenesis? तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी पॉलन ग्रेन का बनना, एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का बनना ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। एमएमसी 2n होते हैं जो कि मियोसिस के अंडरगोज जाते हैं, और आपको पता है कि मियोसिस यानी हाफ हो जाना, प्लॉइडी लेवल का हाफ होना। बार बार मैंने आपको बताया, एक ट्रिक याद रखना, मी हाफ माइंडेड, मतलब कि मैं हाफ माइंडेड इंसान हूँ। ठीक है, तो मी यानी मियोसिस और हाफ यानी कि प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगी। ओके, तो 2n है यहाँ पे, ये हाफ हो जाएगी। 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, 2n। ठीक है, एमएमसी क्या है? 2n, इसकी प्लॉइडी लेवल होती है, डाइप्लॉइड होता है। जैसे ही ये टूटता है तो 4 आपको हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स यानी पॉलन ग्रेन्स जो है वो टेट्राएड के रूप में दिखाई देते हैं। माइक्रोस्पोर सेपरेट होते हैं और डेवलप्ड हो जाते हैं हमारे पॉलन ग्रेन्स में। तो इस तरीके से पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमेटोफाइट है वो जो है ना वो बन जाता है। ठीक है, अच्छा, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, बिकॉज स्क्रीनशॉट लेना बहुत जरूरी है। टेक द स्क्रीनशॉट। देन हिंदी नोट्स के लिए भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि एपिडर्मिस बाहरी सुरक्षा परत है। एंडोथीशियम विस्फोट यानी डेहिसेंस के टाइम पे वो यांत्रिक सहायता प्रदान करेगा। मध्य परतें जो है वो मैच्योरिटी पर निर्भर करती है, जितना मैच्योर होता जाएगा वो डिजनरेट होता जाएगा। टैपेटम विकासशील माइक्रोस्पोर को पोषण जो है उसको उपलब्ध कराती है। ठीक है, देखो वही बात जो मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया कि ये हमारा पूरा फ्लावर है। फ्लावर्स में से आप स्टेमन को बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, और स्टेमन को जैसे ही आप देखोगे तो एक एंथर पोर्शन दिखाई देगा और एक फिलामेंट पोर्शन दिखाई देगा। एंथर को आप थोड़ा सा फाड़ दोगे ना तो आपको यहाँ पर पॉलन सैक्स दिखाई देंगे, और पॉलन सैक के अंदर आपको मान लो ये एक पॉलन सैक है
तो इसके अंदर आपको बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, ये पॉलन ग्रेन बन किससे रहे हैं, तो एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो हैं वो इन पॉलन ग्रेन को बना रही है, उनमें मियोसिस हो रही है, फिर ये जो माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, फिर माइक्रोस्पोर्स पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन वी हैव अ स्ट्रक्चर, अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, जो कि आपके 12th के नोटबुक में भी आपने एनसीईआरटी में देखा है। देखो, सबसे ऊपरी लेयर जो मैंने, देखो ये जो मैं आंसर बना रही थी उस टाइम पे ऐसे करके, तो ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पर निकला हुआ है, जो एकदम, तो देखिए ये जो एकदम बाहर की लेयर है, दिस इज योर एपिडर्मिस की लेयर, ठीक है, जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगी। ओके, एंड यू हैव सेकेंड लेयर, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये हमारी इंडोथीशियम की लेयर हो गई। ठीक है, देन इंडोथीशियम और टैपेटम के बीच में, ठीक, ये रहा टैपेटम पूरा। ठीक, अब इंडोथीशियम और टैपेटम के बीच में जितनी भी आपको लेयर्स दिखाई दे रही होंगी ना, वो सभी के सभी लेयर्स जो हैं वो हो जाएंगी हमारी मिडिल लेयर। ठीक, और इन्हीं टैपेटम्स में यू आर सीइंग द पॉलन ग्रेन्स, है ना, जो कि पहले माइक्रोस्पोर्स थे और न्यूट्रिशन पा पा करके ये पॉलन ग्रेन बन गए हैं। फिर ये पॉलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे और फीमेल गैमेटोफाइट एग में जाकर के ये फ्यूज करेंगे एंड देन जाइगोट का फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगा। ओके, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये बाहर की लेयर एपिडर्मिस की है, फिर ये आपको बीच में इंडोथीशियम दिखाई दे रहा है, इंडोथीशियम की लेयर दिखाई दे रही है। ठीक है, ये इंडोथीशियम की लेयर दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको यहाँ टैपेटम जो है वो देखो पूरी तरीके से जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनको कवर की हुई है ना, जिससे कि वो उनको न्यूट्रिशन दे पाए। तो ये टैपेटम की लेयर हो गई। ओके, ये जो बाहर की लेयर मैं बना रही हूँ, और स्पोरोजिनस टिश्यू टैपेटम के अंदर आपको दिखाई देगी, यही स्पोरोजिनस टिश्यू हम एमएमसी बोल रहे हैं, और फिर यही आपको पॉलन ग्रेन्स बना करके देंगी। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, एंड बीच में एक यहाँ पर कनेक्टिव भी प्रेजेंट होता है। ओके, जो कनेक्ट कर रहा होता है चारों इन सैक को। देखो ये अगर आप ध्यान से देखो एकदम, तो ये चार आपको यहाँ पर सैक दिखाई देंगे, थैलेनुमा स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, 1 2 3 एंड ये हो गए 4, और यही चारों मिल करके इस, पहले तो बीच में कनेक्टिव इनको जोड़ता भी है, और इन्हीं चारों में आपको क्या दिखाई दे रहा है, टेट्रालॉक्यूलर ये है, और इन्हीं में पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आवर माइक्रोस्पोरेंजियम एंड द प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। नाउ पॉलन ग्रेन बन गया, पॉलन ग्रेन जो है वो बन गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, इसी को हम पॉलन ग्रेन को या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मतलब कि दिस इज द मेन थिंग। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट हमारे एंजियोस्पर्म्स में कौन से हैं, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, और जो कि माइक्रोस्पोर से डेवलप हो रहे हैं। अगर हम एक अच्छे खासे मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को देखें, तो उसमें आपको एक एग्जाइन दिखाई देगा जो कि आउटर टफ लेयर होगी, और वो स्पोरोपोलिनिन से बनी होगी। स्पोरोपोलिनिन सबसे ज्यादा हाईली रेजिस्टेंट होती है, मतलब ये टूटती ही नहीं है। यू कैन स्टोर द पॉलन ग्रेन फॉर सेवरल ईयर्स, इतने ज्यादा ये जो स्पोरोपोलिनिन है वो हाईली रेजिस्टेंट बना देते हैं हमारे पॉलन ग्रेन को। तो स्पोरोपोलिनिन किस लेयर में मिल रही है, एक्साइन के लेयर यानी आउटर लेयर में मिल रही है, और बिकॉज ऑफ द स्पोरोपोलिनिन जो एक्साइन की लेयर है ना वो टफ हो जाती है। ओके, देन वी हैव अ इंटाइन की लेयर। इंटाइन जो है ऑब्वियसली एक्साइन की नीचे वाली लेयर होगी, और ये स्पोरोपोलिनिन से नहीं बनी होगी, ये बनी होगी सेलुलोज और पैक्टीन से। एंड फिर आपको साइटोप्लाज्म बीच में दिखाई देगा, जिसमें आपके न्यूट्रिएंट्स एंड पॉलन ग्रेन की जो न्यूक्लियाई है वो आपको दिखाई देगी। न्यूक्लियाई यानी कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी हमारे यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अब इनका स्ट्रक्चर जो है वो देख लीजिए आप। ये देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो आपको एक बाहर ये वाली जो लेयर है ये एक्साइन की लेयर दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा मोटी थिक लेयर है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। फिर आपको फर्दर आपको यहाँ पर एक लेयर दिखाई दे रही है येलोइश कलर में, जिसको अभी मैं ब्लू कर रही हूँ। दिस लेयर इज योर इंटाइन की लेयर, ठीक है, जो कि सेलुलोज और पैक्टीन से बनी हुई है। एंड पूरा का पूरा जो हमारा ये रीजन है ये भरा पड़ा है किससे, ये भरा पड़ा है साइटोप्लाज्म से। ठीक, ये पूरा साइटोप्लाज्म से भरा पड़ा है, और इस साइटोप्लाज्म में आपके जो न्यूक्लियसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं। देखो ये वैक्यूल भी इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, एक जर्म पोर भी प्रेजेंट है, और ये हमारे बीच के ट्यूब न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। ओके, एंड ये जनरेटिव न्यूक्लियस था,
जो कि वैक्यूल भी था। तो ये सब चीजें आपके पॉलन ग्रेन का एक ये स्ट्रक्चर है। अब बेसिकली जनरेटिव ट्यूब सेल ये भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखो एक बार मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं यानी हैप्लॉइड नंबर, हमने देखा कि एमएमसी ने माइक्रोस्पोर बना दिया था जो कि हैप्लॉइड बने थे, 4 बने थे। तो ये माइटोसिस में जाते हैं, मतलब कि यहाँ पर प्लॉइडी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेल डिवाइड करता जाएगा। फिर वो फॉर्म करते हैं एक वेजिटेटिव सेल, एक लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल बना लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए एक ही सेल में, और एक दूसरा पोर्शन जनरेटिव सेल बना लेते हैं जो कि छोटा होता है, और वो जनरेटिव सेल जो ना स्पर्म सेल बना रहा होता है। मान लो दिस इज अ पॉलन ग्रेन, तो पॉलन ग्रेन में एक बड़ा सा जो रीजन होगा ना, ये बड़ा रीजन ये कहलाएगा वेजिटेटिव सेल। ओके, एक लार्ज पोर्शन फॉर द न्यूट्रिशन, एंड नीचे आपको एक छोटा सा पोर्शन दिखाई देगा, दिस इज नन एज जनरेटिव सेल। ओके, दोनों का अपना अपना न्यूक्लियस भी होगा, ये भी चीज आपको याद रखना है। जो वेजिटेटिव सेल है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी, और जो जनरेटिव सेल है वो आपके स्पर्म सेल्स जो है उनको बनाएंगी। जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करती है माइटोटिकली, और टू स्पर्म सेल्स यानी कि मेल गैमेटोफाइट, जो मेल गैमेट्स हैं उनको बना लेती हैं। ठीक है, तो जनरेटिव सेल डिवाइड होगी और 2 तरीके के जो मेल गैमेटोफाइट्स हैं, मेल गैमेट्स हैं, उनको ये बना लेती हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर देखा, टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यहाँ पर देखो वही चीज मैं कह रही हूँ कि यू हैव अ जनरेटिव सेल, ठीक है, और ये हो गया हमारा ट्यूब का न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल है, और वेजिटेटिव न्यूक्लियस यहाँ पर है। तो आप देख रहे हो ये पूरा पोर्शन, लार्ज पोर्शन ही बन गया है हमारा वेजिटेटिव सेल, और उसमें बीच में आपको एक जनरेटिव सेल्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक जनरेटिव सेल बीच में दिखाई दे रहा है जिसमें खुद का जनरेटिव न्यूक्लियस भी है, और ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो पूरा साइटोप्लाज्म वाला जो एरिया है वेजिटेटिव ने ही ले रखा है कि ये पूरा वेजिटेटिव सेल, और बीच में एक जनरेटिव सेल बना दिया। वेजिटेटिव सेल पूरी तरीके से इस जनरेटिव सेल को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, क्योंकि यही जो जनरेटिव सेल है ना, जनरेटिव सेल जो है ये आगे चल करके माइटोसिस करेगी और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन बना रहा है, जनरेटिव सेल बना रही है, लेकिन न्यूट्रिशन कौन दे रहा है, तो वेजिटेटिव सेल्स न्यूट्रिशन दे रही है। ठीक, अब मान लो मेल गैमेट बन ही गया। मेल गैमेट जो है, अगर मैच्योर मेल गैमेटोफाइट जो है वो एक वेजिटेटिव सेल जो कि पॉलिन ट्यूब फॉर्मेशन यानी न्यूट्रिशन वगैरह में, और स्पर्म सेल फॉर द डबल फर्टिलाइजेशन के लिए एंजियोस्पर्म में बनाते हैं। टाइप्स ऑफ मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेट्स की बात करें तो 3 सेल टाइप के भी होते हैं जो एंजियोस्पर्म्स में आपको दिखाई देते हैं, एक वेजिटेटिव और 2 स्पर्म सेल्स एट पॉलन रिलीज। जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल से जो हमारे जनरेटिव सेल्स हैं वो 2 आपके माइटोसिस करके 2 मेल गैमेट्स बना ले रहे हैं, और एक जो है वेजिटेटिव सेल पड़ा हुआ है फॉर द न्यूट्रिशन एंड फर्दर पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। तो 3 सेल टाइप हो गए, एक वेजिटेटिव, 2 स्पर्म सेल, 3 सेल टाइप के भी हो सकते हैं, और 2 सेल टाइप भी हो सकते हैं जो कि हमारे जिम्नोस्पर्म में कॉमन होते हैं, जहां पर जनरेटिव सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड कर जाती हैं हमारे पॉलन ट्यूब के अंदर, तो एक एक ही हो जाता है। तो ये एक एक मिला करके 2 सेल टाइप के भी हमारे मेल गैमेट जो है वो देखे जाते हैं। ओके, सो स्क्रीनशॉट आप लोग साथ में लेते चलना, मैं बार बार आप लोगों से नहीं कहूंगी। देन सिमिलरली हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम ऐसा स्टैक है, थैला है, जिसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट है उनका बनना, ठीक है, लाइक वो ही होती है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये हमारा ओवरी जो है उसी के अंदर आपको दिखाई देता है ओव्यूल, है ना, फिर आपको ओव्यूल के ही अंदर दिखाई देगा इम्ब्रियो। तो ओव्यूल जो है एक्चुअली अगर हम बात करें तो ये इसे हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाले को तो हम ओवरी कह रहे हैं। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था कि अगर हम ऐसे कार्पेल को बनाए तो वी हैव अ ओवरी हियर, है ना, उसके अंदर वी हैव अ ओव्यूल, ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंजियम, और इस ओव्यूल के अंदर यू हैव अ एम्ब्रियो, जो कि अभी मैं आगे आपको जब फर्दर कल वाली क्लास पढ़ाऊंगी तो वहां पे आपको एम्ब्रियो बताऊंगी। तो मेगा स्पोरेंजियम कौन है, मेगा स्पोरेंजियम ओवरी नहीं है, ओव्यूल है, क्योंकि ओव्यूल के अंदर एग पाया जा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो, ओव्यूल में भी मोर प्रिसाइजली आपके एम्ब्रियो में एग पाया जा रहा है, जो एम्ब्रियो शैक होता है उसमें एग पाया जाता है। ठीक, तो अब हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स में आपको देखो यहाँ पर मैं दिखा दूं,
सबसे पहले तो यही देख लो स्ट्रक्चर कि अगर हम बीच का पोर्शन फीमेल गैमेटोफाइट को उठाएं तो वी हैव अ स्टिग्मा हियर, जहां पर पॉलन ग्रेन आएगा और फिर ऐसे पॉलन ट्यूब बनाएगा और अंदर घुसेगा, तो स्वैलन पोर्शन को ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर यू हैव ओव्यूल्स, ओके, एंड दीज ओव्यूल्स आर व्हाट, दीज ओव्यूल्स आर आवर मेगा स्पोरेंजियम, ओके। इनका स्ट्रक्चर हम देखें, एक ओव्यूल को हमने उठाया, जैसे मान लो कि ये था ना, चलो ये वाला पोर्शन याद रखना, बस ये मैं बोल रही हूँ, ये याद रखना, ठीक। इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं, देखो ऐसे हम बना लें तो ये ऐसे करके था, ऐसे करके था दोनों तरफ से, ठीक। तो इसका हम लोग ये वाला पोर्शन जो है ये निकाल रहे हैं, तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ये, यहां से अंदर की तरफ, तो यहां से अंदर की तरफ अपन देखने जा रहे हैं, ओके। तो ओव्यूल के स्ट्रक्चर में व्हाट यू आर सीइंग कि आपको एक फ्यूनिकल दिखाई देती है जो कि स्टॉक लाइक होती है, ठीक है। फिर वो फ्यूनिकल आगे की तरफ बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, एक पॉइंट आता है इनका चैलेजल एंड, ठीक है, और एक पॉइंट होता है यहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड। जस्ट चैलेजल के एकदम अपोजिट आपको माइक्रोपाइलर एंड जो है वो दिखाई देगा, ठीक। देन यू हैव अ इंटेग्यूमेंट and you have a nucellus here. Nucellus will gonna provide so much nutrition to the embryo sac, क्योंकि इस एम्ब्रियो शैक के अंदर ही हमारे पास जो पोलर न्यूक्लियाई और एग है वो प्रेजेंट है, और यही आगे चल करके एम्ब्रियो मतलब जाइगोट एम्ब्रियो और पूरा का पूरा सीड फॉर्मेशन जो है वो सीड फ्रूट सब यहीं से बनने वाला है। तो एम्ब्रियो शैक को न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा चाहिए, डेट इज वाई वो पूरी तरीके से कवर्ड है न्यूसेलस से, एंड न्यूसेलस जो है वो कवर्ड है इंटेग्यूमेंट से, एंड जो चैलेजल इंड है वो आपको एक अनदर साइड पे दिखाई देगा, जस्ट उसके अपोजिट आपको माइक्रोपाइलर इंड जो है वो दिखाई देगा। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। अगर हम इसके थ्योरी की बात करें तो ओव्यूल में फ्यूनिकुलस होता है जिसको आप फ्यूनिकल कह रहे हो, ये स्टॉक होता है जो कि ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ रहा होता है, ठीक है। न्यूसिलस न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो सैक को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही होती है। इंटेग्यूमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं, इंटेग्यूमेंट्स एक होती हैं मोनोकॉट में और दो होती हैं डाइकॉट में, याद रखना बहुत इजी है, डाई यानी दो तो टू याद रख लो, और मोनो यानी वन तो वन याद रख लो, ठीक है। एक इंटेग्यूमेंट हमारे मोनोकॉट में होंगी, दो इंटेग्यूमेंट्स हमारी डाइकॉट में होंगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रियो सैक। माइक्रोपाइलर जो है ये पॉलन ट्यूब की एंट्री के लिए ये एक ओपनिंग होती है, और चैलेजल जो है ये माइक्रोपाइल का जस्ट अपोजिट वाला एंड होता है, ये भी पूरी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। मेगा स्पोरेंजियम में क्या होता है, अगेन जो हमारे मेगा स्पोर मदर सेल हैं, फिर से एमएमसी 2n जिनका डाइप्लॉइडी लेवल है वो ओव्यूल के अंदर ही रहती हैं, एमएमसी मियोसिस करती हैं, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स मिलते हैं, 1 मेगा स्पोर, देखो 4 मिलेंगे मेगा स्पोर आपको, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 3 यहाँ पे डीजनरेट हो जाती हैं, सिर्फ एक बची रहेगी, सिर्फ एक, और यही एक मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल होगी, ठीक है। फंक्शनल यानी कि ये आगे चल करके एम्ब्रियो शैक का फॉर्मेशन करेंगी, जिसमें आपको जो एग है पोलर न्यूक्लियाई है वो देखने को मिलेगा। तो याद रखना है कि जैसे माइक्रो जो हम पढ़ रहे थे, माइक्रो स्पोर मदर सेल 4 बना रही थी, माइक्रो स्पोर मदर सेल 4 हैप्लॉइड माइक्रो स्पोर बनाई थी, वैसे ही यहाँ पर 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर्स भी बनेंगे। यहाँ पे चारों के चारों काम में आ जा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे चारों के चारों क्या बना ले रहे थे, पॉलन सैक बना रहे थे, है ना, जिसमें आपको 4 पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे थे, है ना। वैसे ही यहाँ पर 4 आपके ऐसे करके मेगा स्पोर्स बनेंगे, लेकिन 3 डीजनरेट हो जाएंगे, 3 मर जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा जो आगे चल करके क्या बना लेगा, एम्ब्रियो शैक, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, मेगा स्पोरेंजियम है। लाइक मेगा स्पोरेंजियम ऑब्वियसली ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक में आपको क्या दिखाई देगी, पोलर न्यूक्लियाई एंड एक्स दिखाई देंगी, और यही आगे चल करके फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन करेंगी, एंड पूरा का पूरा आपका जो फ्रूट है जो सीड है वो आगे चल करके बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट, सो टेक द स्क्रीनशॉट।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट हमारे एम्ब्रियो शैक होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं आप लोग के लिए रिवाइज कर देती हूँ, जिससे थोड़ा सा आप समराइज वर्जन में पढ़ लो। हमने क्या पढ़ा, बहुत आसानी से मैं समझा रही हूँ। एक बार फ्लो चार्ट बनाती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, हमने फ्लावर में दो पोर्शंस पढ़े थे, है ना। हमने पढ़ा था कि हमारे फ्लावर्स में एक एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, है ना, और एक हमारे पास नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। नाम भले ही नॉन एसेंशियल है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे रिप्रोडक्शन में फ्लावर के। ठीक है, तो दो मैंने आपको यहाँ पर पार्ट्स पढ़ाए थे फ्लोरल। एसेंशियल में हम लोगों ने पढ़ा था स्टेमेन, और हमने पढ़ा था कार्पेल। जो स्टेमेन हुआ करता है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, ये कौन सा ऑर्गन होता है, मेल। और कार्पेल जो होती हैं वो फीमेल होती हैं। यहाँ नॉन एसेंशियल में हमने सेपल्स पढ़ा था और हमने पढ़ा था पेटल्स। दे बोथ प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन होल्डिंग द फ्लोरल ऑर्गन एंड इन अट्रैक्टिंग द लाइक आवर पॉलिनेटर्स फॉर द पॉलिनेशन। ठीक है, फिर हम आज पढ़ रहे थे स्टेमेंस और कार्पेल्स के बारे में। हमने पढ़ा हमारे स्टेमेंस में एंथर होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं, जो इन एंथर को क्या करते हैं, रोक करके रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ही आप इस एंथर को काटते हो तो इस एंथर में आपको पॉलन सैक दिखाई देते हैं। ठीक है, जो चार होते हैं। ठीक है, और चारों में यू हैव अ पॉलन ग्रेन। ठीक, मान लो ये पॉलन ग्रेन्स मैंने बना दिए। ओके, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया, किसका, एंथर का बना दिया। फिर हमने कार्पेल में पढ़ा, ये देखो पॉलन सैक यहाँ पर कौन है, दिस इज। तो पॉलन सैक को हम क्या कह रहे हैं, माइक्रोस्पोरो स्पोरेंजियम। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ओवरी एंड दिस इज द स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा, और यहाँ बीच में ओव्यूल। सो ओव्यूल इज द मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल के अंदर यू हैव अ एम्ब्रियो सैक। इस किसका फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होगा। मैं बताना ये चाह रही हूँ कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस चलता है तो वहां पर भी आपको 4 जो एमएमसी होती हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। यहाँ मेल में हम बात करें, यहाँ फीमेल में बात करें, स्टेमेन और कार्पेल की अगर मैं बात करूं, तो मेल में भी जो एमएमसी होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, और फीमेल में भी मेगा स्पोर मदर सेल एमएमसी। ठीक है, दोनों में एमएमसी है। एमएमसी जो होता है वो डाइप्लॉइड होता है, यहाँ पर भी डाइप्लॉइड होता है। जैसे ही इनमें मियोसिस होती है, मियोसिस यानी प्लॉइडी लेवल हाफ होती है, तो यहाँ पर आपको 4 पॉलन सैक जो है वो बनते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें 4 पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक, देन उसके बाद हमारे फीमेल में भी एमएमसी 2n है। तो जब ये मियोसिस करती हैं तो इनमें भी आपको 4 जो हैं वो मेगा स्पोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, ये अभी क्या है, दीज आर माइक्रोस्पोर्स। आगे चल करके ये सबको सारे के सारे पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा, ये 3 जो है वो डिजनरेट हो जाएंगी और सिर्फ एक जो है वही बचेंगी, और आगे चल करके ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेंगी। और एम्ब्रियो सैक में यू विल बी फाइंड द पोलर न्यूक्लियाई एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक अब बन गया है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने पॉलन ग्रेन्स वगैरह, पॉलन सैक वगैरह इनके बारे में पढ़ लिया है। फीमेल में हमें एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ना है। एम्ब्रियो सैक जो होता है वो आपको दिखाई देगा, फीमेल गैमेटोफाइट इसे भी कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट हमारी एम्ब्रियो सैक है एंड मेल गैमेटोफाइट हमारे पॉलन ग्रेन से, याद रखना। ठीक है, फिर ये डेवलप हो जाती है फंक्शनल मेगा स्पोर्स में। ठीक है, एम्ब्रियो जो सैक है वो आगे चल के करके फंक्शनल मेगा स्पोर्स में कन्वर्ट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को अगर हम बोले तो एक मैच्योर एम्ब्रियो में आपको 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड दिखाई देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अरे यार ये ऐसे क्यों हो गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक हमारे एंजियोस्पर्म में पाया जाता है नॉर्मली। यहाँ पर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियसेस कैसे हुए मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। देखो, हमने बताया था कि ये हमारा एम्ब्रियो सैक था जिसको पूरी तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था न्यूसिलस, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा था इंटेग्यूमेन। माइक्रोपाइलर इंड से जो है वो पॉलन ग्रेन आएगा, घुसेगा और अपने मेल गैमेटोफाइट यानी पॉलन ग्रेन को, ठीक है, पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमेट्स हैं उनको उसमें छोड़ देगा एंड फिर यहाँ पर रिप्रोडक्शन होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस चलेगा। ठीक है,
अब इस एम्ब्रियो को हम क्या करते हैं, इनलार्ज्ड वे में देखते हैं, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक, समझिए अब इस एम्ब्रियो में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। सबसे पहले चैलेजल एंड, यानी इस एंड पे आपको, यहाँ पर भी साथ में साथ देखते चलना सो डैट आप कोरिलेट कर पाओ। ये वाले एंड पे, चैलेजल एंड पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंटीपोडल्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि 3 होंगे। 3 एंटीपोडल्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, चैलेजल एंड से आपको फिर एक बीच में सेंट्रल सेल दिखाई देगा। इस सेंट्रल सेल में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखाई देंगी, 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस, देखो एंटीपोडल में 3 सेल है और तीनों सेल के पास अपना अपना न्यूक्लियस है, तो 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो गया। ठीक है, 2 हमारे पोलर न्यूक्लियाई हो गए, तो 2 न्यूक्लियस और ऐड कर लो, और एक एग का न्यूक्लियस यहाँ पर और है, तो एक एग न्यूक्लियस याद कर लो। ठीक है, और यहाँ पर सिनर्जिट्स भी हमारे 2 सिनर्जिट्स पाए जाते हैं जिनके पास अपना अपना न्यूक्लियस है, तो 2 न्यूक्लियस यहाँ पर भी आप ऐड कर लो। ठीक है, तो आपके पास कितने न्यूक्लियस हो गए ये बताओ। न्यूक्लियस हमारे पास 3, 2, 5, 6, 7, 8, तो 8 न्यूक्लियस आपको दिखाई दिए। लेकिन सेल्स कितनी है ये जरा बताओ, सेल्स कितनी है। ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, 3 एंटीपोडल की, 2 सिनर्जिट की, 3, 2, 5, 1 एग की, 6, और पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एक ही माना जाता है। याद रखना, पोलर न्यूक्लियाई जो है वो एक ही न्यूक्लियाई है जिसमें आपको ऐसे 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक ही सेल है, इसमें आपको 2 न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। माय बैड, आई एम सेइंग नॉट अबाउट द न्यूक्लियस, आई एम जस्ट सेइंग अबाउट द सेल। तो ये हमारा पोलर न्यूक्लियाई जो है वो 1 सेल्ड है, लेकिन इसमें 2 न्यूक्लियस पाए जा रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट। तो क्या हुआ, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड आपको समझ में आया। तो वही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, कहाँ गया स्लाइड, देखो यही लिखी हुई है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। कैसे 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड है, सबसे पहले एग एपरेटस की बात करें तो 3 सेल्स आपको दिखाई देंगी। एग एपरेटस में एक एग सेल होगा जो कि हैप्लॉइड होगा, ये फ्यूज करेगा एक स्पर्म सेल। देखो हमेशा जब फर्टिलाइजेशन होता है उस टाइम पे पॉलन ट्यूब से 2 पॉलन ग्रेन्स जो है ना वो हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करते हैं। तो एक जो मेल गैमेट है ना वो फ्यूज करता है एग सेल के साथ। ठीक है, देखो जो माइक्रोपाइलर एंड से, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ये देखो ये माइक्रोपाइलर एंड है, यहां से पॉलन ट्यूब एंटर करेगा तो इसके पास 2 मेल गैमेट्स होंगे। ठीक है, तो यहां से एंटर किया तो 2 मेल गैमेट्स हैं, एक जाकर के एग से फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, और एक जाकर के इस पोलर न्यूक्लियाई से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। तो एग के साथ हमारा मेल गैमेट क्या है, मेल गैमेट तो हमारा n नंबर है, यानी हैप्लॉइड है, एग भी हैप्लॉइड है। तो ये अगर फ्यूजन करेंगे, ठीक है, प्लस एग अगर हम बात करें n, तो ये फ्यूजन करेंगे तो डाइप्लॉइड क्या बनाएंगे, डाइप्लॉइड, ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, इन्होंने क्या बना दिया, जाइगोट बना दिया। दूसरा जो हमारा पॉलन होगा ना, जो दूसरा मेल गैमेट होगा वो जाकर के इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट मेल गैमेट था जिसने एग के साथ फ्यूज किया तो जाइगोट बन गया। सेकेंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करेगा हमारे पोलर न्यूक्लियाई के साथ, पीएन यानी पोलर न्यूक्लियाई जिसके पास 2 न्यूक्लियस है, तो 1 और 2 मिलकर के 3 न्यूक्लियस वाले सेल बना लेंगे। ठीक है, 3 न्यूक्लियस वाला सेल आप समझ रहे हो, तो वो बन जाएगा 3n एंडोस्पर्म। ठीक, यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा एंडोस्पर्म का। ओके, तो ये सब मैं आपको समझाऊंगी जब फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना, तो वहां बहुत अच्छे से थ्योरी वाइज, पिक्चर वाइज मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा वीडियो वगैरह लगाने का, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अभी घबराना नहीं है, मैं बस आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। फिर हमारे पास जो सिनर्जिट्स हैं वो हेल्प करेंगे, पॉलन ट्यूब को गाइड करेंगे। जो सिनर्जिट्स थे ना एग सेल के पास, वो गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब को कि तुम्हें किधर जाना है। फिर हमारे पास एक सेंट्रल सेल है जिसमें आपको 1 सेल और 2 न्यूक्लियस दिखाई देगी, जिसे ही आप पोलर न्यूक्लियाई कह रहे हो। ये फ्यूज करेंगे हमारे अनदर मेल गैमेट से और ट्राइप्लॉइड इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर वी हैव एंटीपोडल सेल्स जो कि 3 सेल्स होती हैं, इनमें आपके 3 एक सेल में एक न्यूक्लियस, ये न्यूट्रिशन का काम करती हैं हमारे एम्ब्रियो सैक में। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। सो दिस इज अबाउट आवर फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट के भी टाइप्स होते हैं, कुछ मोनोस्पोरिक होते हैं जो कि मोस्ट कॉमन पॉलीगोनम टाइप में आपको दिखाई देते हैं।
एक ही फंक्शनल मेगा स्पोर से ये डेवलप होते हैं एंजियोस्पर्म में। बाइस्पोरिक में आपको 2 मेगा स्पोर न्यूक्लियाई डेवलप होते हुए दिखाई देगी, जो आपको एलियम टाइप में दिखाई देगा। टेट्रास्पोरिक में आपको 4 मेगा स्पोर न्यूक्लियाई डेवलप होते हुए दिखाई देंगे, और उसमें बिल्कुल भी बीच में सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा, जो आपको पेपरोमिया टाइप जो है वो उसमें दिखाई देगा। अब मैंने पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पर लेकर के आई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये गेट वगैरह के एग्जाम के लिए हो गया, नेट जेआरएफ हो गया, मैं उन्हीं सबको टारगेट करके पढ़ाती हूँ। कोशिश करती हूँ ना कि मैक्सिमली मैं आपको बीएससी से ही इतना ज्ञान दे दूं कि आपको आगे चल करके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो आपसे ये गेट में और नेट में तो हमेशा पूछेगा, इस बार भी नेट में पूछा था। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन देखो कि क्वेश्चन नहीं सॉरी मतलब ये चार्ट देखो, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, वो पॉलीगोनम टाइप का कहलाता है, यानी पॉलीगोनम प्लांट में पाया जाएगा। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, ये याद रखना है। बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड हमारे एलियम टाइप कहलाते हैं, जो कि एलियम में पाया जाएगा। टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड हमारे एडोक्सा टाइप कहलाते हैं, एडोक्सा प्लांट में पाया जाएगा। टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड पेपर रोमिया टाइप कहलाएगा ये। ठीक है, बस इसको ऐसे ही याद करना है कि मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड पॉलीगोनम टाइप, बाइस्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एलियम टाइप, टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएटेड एडोक्सा टाइप, टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड पेपरनोमिया टाइप। ठीक, ऐसे करके आपको बस याद करना है, फिगर से उतना कुछ आप मत लो, बस आप समझो। ओके, देन वी हैव अ टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएटेड, जिसको पैनिया टाइप भी कहते हैं। टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लियस ड्रूसा टाइप भी होता है, और टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट फ्रिटेलिया टाइप भी होता है। तो जनरली पता है आपसे इस बार नेट में क्वेश्चन क्या पूछा था, इस बार नेट में क्वेश्चन पूछा था ये वाला, ये पूछा थे पॉलीगोनियम और एलियम टाइप। ये पूछा था कि बाइस्पोरिक जो 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है वो कौन से टाइप को कहलाता है, किस प्लांट में पाया जाता है, और आपके ऑप्शंस में पॉलीगोनम था, एलियम था, एडोक्सा, ऐसे करके ऑप्शंस थे, एंड द राइट आंसर जो था वो एलियम था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली हाईली एजुकेटेड यहाँ से होकर के ही जाओगे, मुझे पता है, मैं जूलॉजी एंड बॉटनी में बहुत एफर्ट लगाती हूँ। तो प्लीज अगर चैनल पर न्यू हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतने प्रिसाइजली समराइज वर्जन में इतने वंडरफुल नोट्स देना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल्स के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, उनके ओरिएंटेशन के बेस पे कि कैसे वो ओरिएंट है, किस तरफ चैलेजल इंड है, किस तरफ माइक्रोपाइलर इंड है, इन सब के बेसिस पे ओव्यूल जो है वो कुल मिला के 5 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और हेमेंटोट्रोपस। अब बात क्या है, सबसे पहले फिगर देख लेते हैं। देखो ये हमारा ए ट्रोपस है, ये हमारा एनाट्रोपस है, ये हमारा एम्फाइलोट्रोपस है, ये हेलमिंथो, और ये और भी सारे टाइप्स के हैं। बेसिकली यहाँ पर देखना क्या है कि ये माइक्रोपाइलर इंड है, जहां से भी ये खुल रहा है वो सारे के सारे माइक्रोपाइलर इंड्स हैं। ठीक, देखो ये माइक्रोपाइलर इंड्स हैं, और ये उनके जस्ट अपोजिट आपको चैलेजल इंड दिखाई देगा, एकदम जस्ट अपोजिट। ठीक, तो सबका ओरिएंटेशन देख रहे हो आप, कैसे कैसे ओरिएंटेशन है, किधर किधर मुंह घुमा हुआ है। तो हमारा सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ऑर्थोट्रोपस एक स्ट्रेट ओव्यूल है जो हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर फ्यूनिकस के साथ ही माइक्रोपाइल जो है वो लाइन में दिखाई दे रही थी। एनाट्रोपस में इन्वर्टेड ओव्यूल हो जाता है, जो कि कॉमनली हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं। कंपाइलोट्रोपस में कर्व्ड ओव्यूल होता है, और माइक्रोपाइलर जो होता है वो नियर फ्यूनिकस होता है। ठीक है, कंपाइलोट्रोपस देखो ये रहा, ये भी कर्व्ड है, देख रहे हो कर्व्ड है। इस तरीके से जब स्ट्रक्चर होता है तो वो कंपाइलोट्रोपस कहलाते हैं। देखो स्ट्रक्चर बना बना के याद करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, मुझे भी पता है, मुझे भी बहुत इरिटेशन होती थी इसको याद करने में। एम्फीट्रोपस जो है वो हाफ इन्वर्टेड है, बोथ एंड जो होते हैं वो चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड कर्व्ड होते हैं। और हेमी एंट्रोट्रोपस जो है उसमें ओव्यूल जो है वो पार्शियली इन्वर्टेड होता है। अब इसको किसी भी तरीके से रट लेना, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि ये रटने वाला ही चीज है। ओके, फिर देखो हम लोगों ने यहाँ तक सब कुछ कवर कर लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट क्या होती है, पॉलन सैक क्या होते हैं, एम्ब्रियो सैक क्या होते हैं, पॉलन कैसे बनता है, एग कौन कौन से हैं, कहाँ कैसे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओवरव्यू दिया है फर्टिलाइजेशन का, और सब अपन ने पढ़ लिया। सो द मेन थिंग इज द फर्टिलाइजेशन। इतना कुछ क्यों पढ़ा, क्योंकि हमें रिप्रोडक्टिव बॉटनी में रिप्रोडक्शन यानी फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। अब बताइए दोनों स्ट्रक्चर्स पढ़े मेल एंड फीमेल के, कंक्लूजन क्या निकला कि पॉलन ग्रेन चाहिए और एग चाहिए, है ना, तभी जा करके हमारा जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो हमारे मेल
जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें से पॉलन ग्रेन, जब ये पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल के स्टिग्मा पे आएंगे, तभी जा करके ये पॉलन ग्रेन के जो वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स मैंने पढ़ाया था ना, वहां से मेल गैमेट्स बनेंगे, पॉलन ट्यूब्स बनेंगे, ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और वो अंदर ओव्यूल के पास आएगा और फिर ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करेगा एंड मेल गैमेट्स को छोड़ देगा। फिर एक मेल गैमेट गया हमारे पोलर न्यूक्लियाई के एग के साथ फर्टिलाइज किया तो जाइगोट बन गया, और दूसरा वाला मेल गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ उसने फर्टिलाइज किया तो वो क्या बन गया, फ्यूज किया तो एंडोस्पर्म बन गया। सो बेसिकली ये पॉलन ग्रेन का एंथर से निकल करके, एंथर फटा, डेहिसेंस कहलाता है फटने का इंग्लिश यहाँ पे, तो फटा और पॉलन ग्रेन निकला और स्टिग्मा पे गया, खुद चला गया? बिल्कुल नहीं, है ना। खुद कैसे चला जाएगा, सोचने की बात है। या तो उड़ के जाएगा तो विंड लेके जा रहा है ना, या तो कोई चिड़िया बैठी किसी फ्लावर पे, उसको चुग रही हो, उससे नेक्टर पी रही हो, जो भी कर रही हो, ठीक है, उसके हाथ पाव पे उसके शरीर पे लगा, वो दूसरे प्लांट पे जाके बैठी तो ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे चलाया, तो बीच का वो कौन बना, ई रिक्शा कौन बना, बताओ। पॉलन ग्रेन को किसने लेके गया, बर्ड्स ने लेके गई। तो पॉलिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, तब तो जाके भाई पॉलन ग्रेन पहुंचेगा ही नहीं एग के पास, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलन ग्रेन हमारे स्टिग्मा पे जाए पहले, तब तो वो अंदर घुसेगा। तो बेसिकली पॉलिनेशन कराना बहुत जरूरी है। अब पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन बहुत ही सरल शब्दों में ट्रांसफर है पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा ऑफ अ फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर के फ्लावर फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनो, कहीं भी ध्यान लगाए हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान से सुनो। पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन के एंथर से निकला हुआ पॉलन ग्रेन जो कि ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल के स्टाइल पे, स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा से फिर वो पॉलन ग्रेन अंदर घुसेगा स्टाइल में, पॉलन ट्यूब बनाते हुए, एंड देन वो आएगा और फर्टिलाइजेशन करेगा। सो व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल। गेटिंग माई पॉइंट। अब ये ट्रांसफर कोई भी करा सकता है, देखो ये हमारा एंथर है और ये स्टिग्मा है, तो ये दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे भी जा सकता है पॉलन ग्रेन, और खुद देखो इस फ्लावर में भी स्टिग्मा है तो इस पे भी जा सकता है। तो जब खुद पे ये जाएगा, मतलब खुद के ही फ्लावर में जो एंथर है वो पॉलन ग्रेन बना के खुद ही के कार्पेल के स्टिग्मा पे डाल रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, मतलब फ्लावर ने खुद को सेल्फ पॉलिनेटेड कर लिया। और वही दूसरे प्लांट पे जाएगा तो ये मतलब थोड़ा सा अनदर टाइप का पॉलिनेशन होगा, जो जनरली आप क्रॉस पॉलिनेशन भी कहते हो, ठीक है। तो अब समझते हैं टाइप ऑफ पॉलिनेशन। देखो, सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी, ऑटो यानी सेल्फ, गैमी यानी फर्टिलाइजेशन तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो पॉलिनेशन आप यहाँ पे समझो। ऑटोगैमी क्या होती है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यानी पॉलन इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब ये प्लांट बनाया मैंने, इस पे मैंने एक फ्लावर बना दिया, इस पे दूसरा फ्लावर बना दिया। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है कि इस फ्लावर पे जो हमारे, इस फ्लावर पे जो ऐसे स्टिग्मा है, ठीक है, और इस फ्लावर पे भी कार्पेल का जो स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन स्टिग्मा, इस पे क्या किया, इसी के एंथर ने, यहाँ पे ये एंथर है, यहाँ पे भी एंथर है, तो क्या होगा ना कि पॉलन ग्रेन जो है ना, जो पॉलन ग्रेन है वो यहां से निकल करके एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आ गया, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहला दिया। या फिर यहाँ के एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो निकल करके यहाँ के स्टिग्मा पे आ गया, तो भी ये सेल्फ पॉलिनेशन है। सो बोला ये जा रहा है कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी किस चीज को कहते हैं, जब पॉलन का ट्रांसफर हो रहा है सेम फ्लावर में या फिर एक प्लांट के दूसरे, मतलब उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे, तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ठीक। ये भी डिफरेंट टाइप के हैं, ऑटोगैमी, क्लिस्टोगैमी, गिनेटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, पॉलन जब है वो एक ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में ही पॉलिनेशन हो जा रहा है,
जैसे हिबिस्कस के फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं एक ही साथ, तो वो क्या करता है ना, अपने में ही सेल्फ पॉलिनेशन कर लेता है। तुरंत स्टेमन से निकला, एंथर से निकला पॉलन ग्रेन, स्टिग्मा पे गिरा, हो गया पॉलिनेशन। ठीक है। क्लिस्टोगैमी क्या है, पॉलिनेशन अकर्स इन अ क्लोज्ड फ्लावर, जैसे कॉमेलिनिया हो गया, वायोला हो गया, तो क्लोज्ड फ्लावर पे जब पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्लिस्टोगैमी है, लेकिन एक टाइप का ये सेल्फ पॉलिनेशन ही है। ग्नीटोगैमी पॉलन ट्रांसफर है बिटवीन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था वो फंक्शनली लाइक अ क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखो, ये देखो, इससे बेटर ये रिसर्च जो होते हैं ना पेपर्स, वहां से मैंने ये उठाया है। देखो यहाँ पर ये रहा फ्लावर, ठीक है, और ये रहे सॉरी स्टेम, और ये रहे फ्लावर्स। ठीक है, सभी फ्लावर्स के पास अपने अपने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब समझो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये मेल है, अब दोनों पॉलन के लिए निकला और इसी पे स्टिग्मा पे चला आया, तो दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फ्लावर है ना, याद रखना ये एक ही फ्लावर में हो रहा है। एक फ्लावर ये रहा और एक फ्लावर यहाँ पर ये रहा, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। ठीक है, ए प्लांट का जो फ्लावर है वहां का पॉलन ग्रेन उठ करके गया और बी प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर गया और फिर पॉलिनेशन हो गया, तो ये पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहला रहा है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, यानी पॉलिनेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, डिफरेंट प्लांट के बीच में हो रहा है, लेकिन प्लांट की स्पीसीज जो है वो सेम है। अगर गुड़हल है, गुड़हल का जो एक ए प्लांट है और एक बी प्लांट है, तो ए प्लांट से निकलेगा पॉलन ग्रेन और बी प्लांट के फ्लावर पे जाके स्टिग्मा पे बैठ जाएगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन जीनोगैमी कहला रहा है। ठीक है, अब ग्नीटोगैमी क्या है कि एक हमारा मान लो कि प्लांट है, उसमें दो फ्लावर्स हैं, दोनों फ्लावर्स के बीच में ऐसे पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब खुद का सेल्फ पॉलिनेशन तो कर रहे हैं तो उसे ऑटोगैमी कह रहे हैं, लेकिन यही फ्लावर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के साथ जब पॉलिनेशन कर रहा है तो वो भी क्या हो जाएगा, ग्नीटोगैमी कहलाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। अगेन द बेस्ट, मैं बिना आपको समझाए छोड़ ही नहीं सकती हूँ। देखो मुझे पता है कुछ बच्चों को अभी भी ऊपर से जा रहा है, आप समझो, ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है। दूसरा प्लांट हमेशा ही क्रॉस पॉलिनेशन में ही देखने को मिलेगा कि हमारे पास एक ए प्लांट है, एक बी प्लांट है, इसका फ्लावर दोनों में पॉलिनेशन हुआ, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, लेकिन हमें क्या समझना था, हमें समझना था सेल्फ पॉलिनेशन यानी ऑटोगैमी और ग्नीटोगैमी। ऑटोगैमी क्या है कि जब एक की, ये प्लांट 1 है ना, ये प्लांट ए है, इस प्लांट पे जो फ्लावर है वही फ्लावर सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो जा रहा है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो बीच में अपने पॉलिनेशन कर ले रही हैं, पॉलन के नाके स्टिग्मा पे चिपक जा रहा है, तो फ्लावर में एक ही फ्लावर में हो रहा है, तो सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी। लेकिन इसी प्लांट के दो फ्लावर्स और हैं मान लो, ठीक है, 4 फ्लावर्स यहाँ पे है ना, मान लो कि ये वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन, ये वाले फ्लावर से पॉलन ग्रेन उठ करके आए और इसके स्टिग्मा पे आ जाए, तो फर्स्ट वाले का दूसरे वाले फ्लावर पे आया, तो दिस इज ग्नीटोगैमी। ठीक है, मान लो ये थर्ड वाले का पॉलन जो है वो फोर्थ वाले के स्टिग्मा पे आ जाता, तो दिस इज ग्नीटोगैमी। अच्छा, अगर फर्स्ट वाले का फोर्थ पे आ जाए तो ग्नीटोगैमी कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा, क्योंकि सेम ही प्लांट के तो है ना बच्चा, देखो सेम ही प्लांट के हैं। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज योर ग्नीटोगैमी। अगेन मैं आप लोग को एक बार बता देती हूँ, ऑटोगैमी पॉलन ट्रांसफर सेम फ्लावर पे होता है, क्लिस्टोगैमी क्लोज्ड फ्लावर्स पे होता है, ग्नीटोगैमी जो है वो डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट पे होता है। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की अगर हम बात करें तो इसे हम एलोगैमी या जीनोगैमी भी कहते हैं। यहाँ पर पॉलन जो है वो ट्रांसफर होता है एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे। ये जेनेटिक वेरिएशन बहुत ज्यादा लेकर के आता है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। हम ना कंटिन्यू करेंगे मेथड ऑफ पॉलिनेशन। पढ़ा दूं क्या? ओके ठीक है, चलो। मेथड ऑफ पॉलिनेशन में दो तरीके से पॉलन ग्रेन का देखो लेके जाया जा सकता है, एक बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक की अगर हम बात करें कि नॉन लिविंग एजेंट्स में, जैसे अगर विंड के द्वारा बिकॉज ऑफ हवा अगर पॉलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा पे जा रही है तो उसे हम एनिमोफिलस कहेंगे। पॉलन काफी ज्यादा लाइट वेटेड होता है, बहुत हल्का होता है, छोटू सा होता है, ड्राई भी होता है और लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से जब हवा चलती है तो पॉलन ग्रेन्स उड़ते जाते हैं। ठीक,
फ्लावर्स आर स्मॉल फेदरी स्टिग्मा एंड डू नॉट हैव नेक्टर। ऐसे फ्लावर्स जिसमें एनिमोफिली आपको देखने को मिलेगा यानी विंड पॉलिनेशन दिखाई देगा, वो फ्लावर्स छोटे होते हैं, फेदरी स्टिग्मा उनमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेज हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, सुगर केन हो गया, इसमें आपको एनिमोफिलस पॉलिनेशन देखने को मिलेगा। फिर सेकंड है हाइड्रोफिली यानी वाटर पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स में ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें पॉलन को वाटर करंट, जो वाटर है ना, वो लेके जाता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो वेलिस्नेरिया हमारे एक्वेटिक प्लांट है, जॉयस्ट्रा हमारे एक्वेटिक प्लांट है। तो सरफेस हाइड्रोफिली है ये सबमर्ज। सरफेस यानी वेलिस्नेरिया हमेशा पानी के ऊपर आपको दिखाई देगी तैरते हुए, सबमर्ज्ड में मतलब थोड़ा सा पानी में डूबी हुई, और थोड़ा सा नीचे आपको जोस्टेरा दिखाई देगा। तो यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे हो रहा है, बिकॉज ऑफ द वाटर। तो वाटर पॉलिनेशन को हम हाइड्रोफिली कहते हैं। एनिमोफिली में एनिमो मतलब होता है विंड, तो विंड पॉलिनेशन। हाइड्रो में हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फिली यानी पॉलिनेशन। ठीक है, तो एबायोटिक यानी कि जो जीवित नहीं है, वैसे कौन कौन से मेथड्स हैं, विंड पॉलिनेशन एनिमोफिली, वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफिली। ठीक है, देन वी हैव बायोटिक ऑल्सो जो कि जैविक है। इनमें आपके इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट एंड ह्यूमन खुद ये सब आ जाएंगे। तो एंटिमोफिलस में क्या है, देखो एंटिमोफिलस जो है वो इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, ऐसे फ्लावर्स जो कि इंसेक्ट के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है। अब ये फ्लावर्स काफी ज्यादा ब्राइटली कलर्ड के होते हैं, काफी ज्यादा खुशबूदार होते हैं, और उनके पास नेक्टर होता है। अब ये सारे फ्लावर के फीचर्स इस वजह से होते हैं ताकि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाए। वी ऑल्सो लव द कलर्स ना, हमें कोई अच्छा फ्लावर दिखता है, मन करता है तोड़ ले, बट तोड़ना गलत है, नहीं तोड़ना है। ठीक है, तो वो कलर वेरिएशन जो है ना, वो हमारे लिए नहीं किया है फ्लावर ने। ऐसा मत सोचना यू आर स्पेशल, तो फ्लावर ने आपके लिए वाओ येलो कलर बना दिया, रेड कलर बना दिया, जाओ प्रपोज करना है तो रेड दो, शांति दिखानी है तो व्हाइट दो, फ्रेंडशिप दिखानी है तो येलो दो। ये कुछ फ्लावर का इंटेंशन नहीं था। फ्लावर ने इतने ज्यादा कलर वेरिएशन लेकर के आए हैं बिकॉज उनको अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट को, कि भाई इंसेक्ट तू अट्रैक्ट हो जा, भाई तू आ जाएगा तो तू यहाँ पर बैठेगा, थोड़ा नेक्टर भी सोचो, खाने के लिए भी ये फ्लावर्स अपने पास रखते हैं, नेक्टर खाना पानी मीठा रखते हैं भाई, कि तू बस आ जा और यहाँ नेक्टर को तू शक कर ले। ठीक है, तुझे खाना भी मिल रहा है, इतने सुंदर सुंदर कलर्स भी मिल रहे हैं, और साथ में तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फ्लावर्स पूरा ना हाइजीन का मेंटेनेंस, पूरे खुशबूदार अपने आप को बनाए होते हैं, जिससे इंसेक्ट आए, बैठे, खुशबू लें, ठीक है, खाना खाएं, नेक्टर खाएं, और अपने शरीर पे खूब सारा पॉलन ग्रेन उठाएं, और फिर ले जाके दूसरे किसी प्लांट, मतलब सेम ही स्पीसीज के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे उसको झाड़ दें। ठीक है, और फिर वहां से पॉलिनेशन जो है वो हो जाए। तो हमेशा याद रखना, इंसेक्ट पॉलिनेटेड वाले फ्लावर्स बहुत ब्राइट कलर्ड होते हैं, फ्रेगनेंट होता है उनमें, और नेक्टर्स भी उनमें पाया जाता है जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। इनमें पॉलन जो होते हैं वो स्टिकी और स्पाइनी होते हैं, जिससे कि वो हमारे इंसेक्ट की बॉडी से चिपक जाए। पॉलन को भी देखो, फ्लावर ने पूरा दिमाग लगा के रखा हुआ है कि पॉलन भी चिपकने वाला बनाऊंगा मैं, जिससे जैसे ही इंसेक्ट बैठे मैं उसकी बॉडी पे चिपक जाऊं। ठीक है, फिर ये सारे पॉलिनेशन आपको सनफ्लावर, रोज, जैस्मिन इनमें देखने को मिलता है। ऑर्निथोफिली बर्ड्स के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है, ऑर्निथो मतलब ही बर्ड होता है, और ऑर्थो मतलब बोन होता है, याद रखना। ठीक है, तो ऑर्निथोफिली जो बर्ड पॉलिनेशन है, ये भी फ्लावर्स काफी ज्यादा ब्राइटली कलर्स होंगे, ट्यूबुलर होते हैं और नेक्टर रिच होते हैं, जिससे कि बर्ड्स को ये क्या कर लें, आसानी से अट्रैक्ट कर लें। कॉमनली हमिंग बर्ड्स और सन बर्ड्स जो होती है ना, वो ऑर्निथोफिली यानी पॉलिनेशन दिखाती हैं, जैसे आपको बिग्नोनिया एंड बॉम्बेक्स में दिखाई देगा। फिर चीरोपिटेरोफिली जो है वो बैट पॉलिनेशन होता है। बैट्स जो होते हैं ना, वो बैट बल्ला वाला बैट नहीं, ठीक है, ये बैट जो हम जुअलॉजी वाला बैट पढ़ते हैं, चमगादड़। ठीक है, तो जो फ्लावर्स नाइट में सिर्फ उगते हैं, उनकी भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका भी तो पॉलिनेशन कराना है। तो बैट जो है वो नाइट वाले टाइम पे क्या करते हैं, पॉलिनेशन का काम करते हैं। और ये फ्लावर्स बहुत ज्यादा लार्ज होंगे, डल कलर्ड होंगे, और इमिट करेंगे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल, जिससे कि बैट अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो काइगेला यानी सॉसेज ट्री हो गया, बॉहिनिया हो गया, इनमें आपको बैट पॉलिनेशन देखने को मिलता है। एंट पॉलिनेशन भी होता है, पॉलिनेशन बाय एंट, जिसे कि आप मायरमे कोफिली कहोगे। इसमें एकैया जो है वो आप एग्जांपल देख रहे हो। और मैमल्स, मैमल्स मतलब एनिमल्स, एनिमल्स यानी जूलॉजी, जू वर्ड उठाओ, जू पॉलिनेशन, तो जूफिली। ठीक है, इसमें रोडेंट्स हो गए, मंकी हो गए, अदर मैमल्स हो गए, वो पॉलिनेशन करा रहे होते हैं। कभी कभार हमारे भी तो शर्ट में या पैर में या किसी कहीं भी पॉलन ग्रेन लग गया,
और हम फिर किसी और प्लांट से जाके चिपक गए तो वहां पे भी पॉलिनेशन हो सकता है। तो बायोबैब ट्री जो है उसमें आपको जूफिली जो है वो देखने को मिलता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। एंड दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज वीडियो। कल हम रिप्रोडक्टिव बॉटनी की सेकंड क्लास पढ़ेंगे जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। उससे पहले मैं पूरा ओवरव्यू आपको दूंगी एंड देन वी विल मूव ऑन आवर फर्दर वीडियोस। ठीक है, तो कल खत्म कर देंगे इसको एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।